जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आप लोग को प्रतिदिन मैथ में वीडियो मिलेगा और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल से। तो देखिए, आप लोग का क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर जो दिया हुआ संख्या पद्धति वो स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग का रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलते जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीच में आप लोग को कुछ शायद 1 से 2-3 महीना आप लोग को वीडियो नहीं मिला था, कुछ प्रॉब्लम के कारण। अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप कुछ बेसिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक संख्या में सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? संख्या बहुत प्रकार का होता है। प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत तरह का संख्या होता है। तो उसमें से सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखो, वैसी संख्या जो 1 से शुरुआत हो और चलते रहे, मतलब काउंटिंग की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, वो हमेशा 1 से हो। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा मेरा? 1। अब दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू चलते रहेगा, उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। जैसे 0 मतलब प्राकृतिक संख्या के लिस्ट में जब 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर आप लोग को अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0 से। तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जो 0 से शुरुआत होगा और चलते रहेगा वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। 1 से स्टार्ट होगा और चलते रहेगा वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। चलिए, अब तीसरा संख्या के बारे में देखिए, आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक मतलब हो गया प्लस और ऋणात्मक मतलब हो गया माइनस। मतलब जो प्लस के रूप में भी होगा और जो माइनस के रूप में भी होगा उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जांपल का बात करें, 8, 7, 6, -6, -12, -15। देखिए, प्लस के रूप में भी है और माइनस के रूप में भी। तो प्लस और माइनस के रूप में भी जो संख्या रहेगा दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या इसके आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया। देखिए, पूर्णांक संख्या कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में। तो देखिए, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगा? जो संख्या धनात्मक हो, जैसे 2, 3, 4, 6, 10, जो प्लस में होगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा? जो पूर्णांक संख्या माइनस में होगा, जैसे -2, -8, -15, और दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगा पूर्णांक। तब पूर्णांक को 2 भाग में बांट दिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक आप लोगों को समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिए, पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग को बता दिए और पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिए। पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है। अगर हम लिख दिए 8 तो ये भी मेरा क्या होगा? पूर्णांक संख्या। -15 ये भी मेरा क्या होगा? पूर्णांक संख्या। 7 ये भी मेरा पूर्णांक संख्या। -6 ये भी मेरा पूर्णांक संख्या। तो ये आप लोग का हो गया पूर्णांक संख्या। चलिए, अब चौथा के बारे में जानते हैं। इसमें आप लोग को पढ़ना सम संख्या। देखिए, सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। तो देखिए, सम संख्या क्या होता है? तो देखिए, सम संख्या वैसा बोलते हैं, वैसा संख्या जो 2 से कट जाए या 2 से भागा लग जाए, पूरी तरह से 2 से डिविजिबल आएगा, उसको हम बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या का क्या हो जाएगा परिभाषा? वैसा संख्या, ठीक है, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं।
उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सम संख्या है या नहीं, तो पहचानने का इसका ट्रिक देखिए। पहचान इसका कैसे होगा कि इसका इकाई अंक जो होगा, ठीक है, इकाई अंक इसका जो होगा हमेशा होगा 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसको हम बोलते हैं सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए अगर दे देंगे 5, 6, 4, 2, लास्ट में देखिए 2 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा सम संख्या। 8, 9, 7, 3, 2, 4, 8, देखिए लास्ट में क्या है 8 है तो ये मेरा हो जाएगा सम संख्या। 1, 2, 3, 4, 0 दे दिए, लास्ट में क्या है 0, ये भी सम संख्या हो गया। तो सम संख्या क्या होगा, जो हमेशा 2 से भागा लग जाएगा। और 2 से भागा कब लगेगा, जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह हमेशा 2 से भागा लगेगा। तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, पहचानने का ट्रिक, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 रहे तो हमेशा 2 से भागा लगेगा। तो सम संख्या क्लियर हो गया। अब आप लोग को हम कल नेक्स्ट वीडियो में विषम संख्या और भी जो संख्या अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 4 संख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।